चलिए देखिएगा, हम लोगों को इकाई में क्या पढ़ना है विद्यार्थी। सबसे पहले इस बात को मैं आपको चयन करवाता हूँ। एक बात बताएंगे, हम लोगों को मैथ में विद्यार्थी 0 से लेकर कहां तक 9 तक, क्या मैं गलत? इतनी में तो सारा खेल हो जाता है, जुड़ जुड़ कर, गुना गुना होकर, पावर पावर होकर, इस तरह का सारा कांड 0 से लेकर कई के बीच में 9 के बीच में। तो आज कहानी भी शुरू करना है विद्यार्थी जी 0 से लेकर के 9 के बीच में ही भाई साहब। तो आइएगा साहब जी, मैं शुरू करता हूं। जैसे सुनेंगे विद्यार्थी जी, कोई संख्या इधर x y, इकाई अंक 0, अब पावर कुछ भी क्यों न हो का इकाई अंक क्या आएगा। हम यहां लिख रहे हैं इकाई अंक क्या आएगा, जो ऐसा लिखते हैं प्राप्त इकाई अंक, प्राप्त इकाई अंक। हमेशा भाई साहब सुनना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सिखा रहा हूं। देखिएगा विद्यार्थी, जैसे मैं लिया कि 120 का पावर 7278, कितना विद्यार्थी क्वेश्चन ई देख के नहीं हड़क रहा, पावरवा देखा 7278, आगे बढ़। तो डरना उससे नहीं है, जितना पावर बड़ा होगा इकाई अंक में उतना मजा आएगा, जितना पावर बड़ा होगा उतना मजा आएगा विद्यार्थी जी। तो बोलेंगे जैसे हम कौन सा अंक पढ़ रहे हैं, तो इकाई अंक में विद्यार्थी जी इन दोनों अंक से मतलब कि इकाई से मतलब, तो इकाई अंक कौन है। एक बात बता विद्यार्थी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लिखा है विद्यार्थी जी 5 के पावर 2, मतलब 5 को कई बार गुना, तब 25 यानी इकाई अंक 5 आया। तो इसी तरह से हम इसको देख के कह सकते हैं कि 0 को गुना करेंगे 7278 बार। यदि जो हम लोग बाले बच्चे मिल जाएं, घर परिवार सब मिल जाएं, है ना भाई साहब, जैसे घर परिवार ये जी पर ही कहते हैं, सब मिल जाए तो 7278 हो सकता है। लिखते लिखते भूख लग जाए, अरे हाँ या ना, तो लग जाएगा। तो उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो लॉजिक लगाएंगे। एक बात बता, 0 को 2 बार गुना करेंगे तो 0 को 3 बार करेंगे तो, और 0 को कईयों बार करेंगे तो, अर्थात बोलेंगे भाई साहब पावर n का मतलब होता है जो जिस संख्या के पावर n है, यानी उस संख्या को उतनी बार गुना करना। जैसे 16 के पावर 2 है तो 16 को कई बार गुना, 2 बार। 25 का पावर 2 है तो 25 को कई बार गुना, 2 बार गुना। तो यहाँ हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे हैं, तो अभी वाला इकाई अंक कितना है, तो 0 के पावर कितना भी कुछ ना हो आ जाए, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो बोलेंगे प्राप्त इकाई अंक कई रहने पर 0 रहने, अरे कब 0 रहने पर 0। जैसे हम कहते हैं सर ये 120 में सेट होगी कहा सर, तो 120 क्या कोई भी ले लो ना विद्यार्थी जी, कितना बड़ा भी क्यों ना ले लो भाई साहब। जैसे मैं लेता हूं 8490 के पावर 243 और 200, तो बोलेंगे जैसे इकाई अंक है 0 के उतना बार गुना किया था 0 आया, इजिट पुटिवा बार गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो एक बात बताओ कि इधर कोई अंक क्यों ना हो, ये जरूरी है कि 2 अंक रहना चाहिए, कईयों अंक क्यों ना हो, खाली दिख जाए कि इकाई अंक क्या है, 0 है, तो उसका इकाई अंक हमेशा प्राप्त क्या होगा, याद रहेगा विद्यार्थी। एक पॉइंट। अगला पॉइंट सुनिएगा विद्यार्थी, जैसे इधर कोई संख्या x y है बाबू, इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी है, n का मतलब कुछ भी ले सकते हैं ना, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी ले सकते हैं भाई साहब। तो आइएगा, जैसे हम क्वेश्चन लेकर आपको समझा रहे हैं विद्यार्थी जी, देखेंगे यहां से भाई साहब 191 के पावर 291, तब पूरी संख्या से मतलब कि इकाई अंक से मतलब, तो इकाई अंक कितनी है, 1 है, तो 1 को 291 बार गुना करना, तो 1 को कईयों बार गुना करेंगे तो रिजल्ट बदल जाएगा, 1 गुने 1, 1 गुने 1 गुने 1, 1 नहीं आ रहा। तो फिर से पॉइंट बना कि इधर संख्या कुछ भी x y ले लीजिए, बशर्ते इकाई अंक क्या हो, तब प्राप्त इकाई अंक क्या हो, याद रहेगा छोटे। अगला बात सुनिएगा,
अगला बात सुनेंगे विद्यार्थी। मैं कहता हूं भाई साहब, बोलना सभी बच्चे भाई साहब, 5 का पावर 1 तो 5। समझना है, तुमको लिखने ही नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में आज हटाना है तुमको। सब फ्री है ना हटाने के लिए? तो आइएगा, 5 का पावर 1 तो 5। अब बोलना 5 का पावर 2 रियल में 25 होता है, लेकिन 25 का इकाई अंक क्या है? 5 का पावर 3 बराबर 125 होता है, 125 का इकाई अंक क्या है? 5 का पावर 4 बराबर 625 होता है, 625 का इकाई अंक क्या है? 5 का पावर 5 बराबर 3125 होता है, क्या है? याद रहेगा विद्यार्थी? बोलो विद्यार्थी। तो अब क्या पॉइंट बना, इधर संख्या कुछ भी क्यों न ले लें, अरे इधर एक्स वाई कुछ भी क्यों न ले लें, बशर्ते इकाई अंक क्या आ जाए। तो आंसर क्या होगा? कौन सी 5 होगा? इकाई अंक 5 होगा। 5 के बारे में समझा दिए विद्यार्थी जी। अब अगली बात समझिएगा भाई, सिर्फ तुमको आज समझना है भाई। चलिए देखिएगा विद्यार्थी जी, एक्स वाई 5। अगला बात समझिएगा भाई साहब, 6 का पावर 1 बराबर क्या होता है? बोलो। 6 का पावर 2 बराबर क्या होता है? 6 का पावर 3 बराबर 200। 6 का पावर 4 बराबर 1296। अब कुछ बच्चा ऐसा नहीं ना करा, सर तोरा में दम ना हो, 6 के पावर 12 निकाली, तो ऐसे बात ना बोल रहा है। चलो एगो बच्चा बोला, सर हो सका है 6 के पावर 24 रहती कि कांड कैसे होगा? आपको तो लगता है 4 तक आता है, उतनी तक आप बताते हो, कर आगे काहे नहीं बताते हैं? ये क्वेश्चन है तुम्हारे जहन में भाई साहब। तो एक बात सुनेंगे विद्यार्थी जी, 6 के पावर 24 है, 6 को कई बार तुम गुना किया? 4 बार। तो इकाई अंक क्या आया? 6 आया कि नहीं आया? तब बोलो 24 होने के लिए 6 का पावर 4 के पावर 6 कहें? बोलो साहब। अरे क्योंकि 4 6 24 हो जाएगा ना, तो 6 के पावर 4 का इकाई अंक है? बोलो इधर 1296 का इकाई अंक 6 के पावर फिर से। बोलो इधर। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 के पावर 6 को 6 के पावर 4 गुने 6 के पावर 2। 6 के पावर 4 का इकाई अंक है 6 है विद्यार्थी जी। और 6 छक्का होगा 36 का इकाई अंक है, तो 6 छक्का होगा। अब बता भाई मेरे कि 6 के पावर कुछ भी आ रहा है सर, इकाई अंक क्या आ रहा है? याद आया? तो संख्या इधर एक्स वाई कुछ भी ले लेंगे और इकाई अंक क्या आ जाए। अब पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या होगा? आंसर का उचित 6 होगा, इकाई अंक 6 होगा। ये आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगला जरा सा सुनेंगे विद्यार्थी, 1 0 1 5 6 के बारे में बताया विद्यार्थी। फिर से बोलना सभी बच्चे को। प्रश्न बनाते समय छोटू, प्रश्न का इकाई अंक 0 दिखा और पावर आपका कुछ भी रहा, तो आंसर बनाएंगे कि 0 ठोकेंगे? 0 ठोकेंगे। बोलना है क्या क्या आएगा? जो 0 दिखा तो 0, 1 दिखा तो 1, 5 दिखा तो 5, 6 दिखा तो 6। कई नोट बताए? 4 नोट बताए। सिर्फ आज आपको देखना है भाई साहब, लिखावे के बाद में भाई साहब 10 मिनट बाद, सिर्फ और सिर्फ अभी देखिए विद्यार्थी, मिटाइए ना इसको, सिर्फ देखना है तुमको। देखो एगो मोबाइल छुआ, मोबाइल छुआ मतलब आज तुम नहीं समझेगा, ये समझिए विद्यार्थी जी। देखिए सर, मोबाइल लगता है विद्यार्थी की जिंदगी का अहम भूमिका, मानिए नहीं मानिए, क्या गलत बात है? हर एक 10 मिनट में विद्यार्थी जी मोबाइल को आदमी देखता है, कोई भी, हम हो चाहे कोई हो विद्यार्थी जी, हम भी उसका लत में हैं। लगता है कोई फोन कर रहा है, लगता है मैसेज आया, लगता है वाइब्रेशन हुआ, ये सब चीज लगता है तो समझिए तुमको मोबाइल फोबिया हो गया। सही है, मोबाइल फोबिया एक ऐसा बीमारी है, तुमको शक लगेगा कि कोई फोन किया, कोई मैसेज किया। इलाज है विद्यार्थी जी, इलाज एक तभी है जब इसको चूर दो। 4 नोट बताए भाई साहब, कितना नोट बताया मैंने? 4। 5वां की ओर बढ़ते हैं और बड़ा ही अच्छा विद्यार्थी। चलिए आपको मैं विद्यार्थी जी प्रेशर में नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल तुम फ्री रहो विद्यार्थी। किसी भी बात को आप अपने हट पर मत उतारो, दिमाग में स्थित रखो भाई साहब। मैं अगली बात सिखा रहा हूं बड़े अच्छे विद्यार्थी।
बात क्या सिखा रहा हूं भाई साहब, ये संख्या का नाम क्या है? सब बातें को ध्यान में रखना होगा आपको विद्यार्थी। 6 को आप 2 से गुना करिए तो 2 कैसी संख्या है? सम संख्या। बोलना होगा आपको। हमने एक संख्या क्या लिया? 6। फिर से एक और सम संख्या 4 लिया। फिर से भाई साहब 6 गुने 6, 6 गुने 8। बोलो यहां से एक बात आपको बोलना होगा, 6 को हम कौन सी संख्या से गुना करें? सम संख्या से। बोलो जैसे रियल में बोलना होगा कि इसका गुणनफल क्या होता है? 6 दूनी। तो हम कुछ बोलेंगे, क्या आप 2 से गुना किए थे? बोलो इधर। 6 चौका 24, क्या आप 4 से गुना किए थे? 6 छक 36, क्या आप 6 से गुना किए हैं? 6 8 48, क्या आप? तो इसका पॉइंट क्या बना विद्यार्थी जी कि छो एक ऐसा हरामी है, छो एक ऐसा जालिम का नाम है, छो एक ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी सम संख्या से गुना कर दें। ये कैसी संख्या है? जिसको हम जिस सम संख्या से गुना करेंगे उसका इकाई अंक भी वही सम संख्या हो। देखो तो 6 दूनी क्या 2 आया है, 6 चौका क्या 4 आया है, 6 छक क्या 6 आया है, 6 आठी क्या 8 आया है। समझा कि नहीं समझा? बोलो। अगली बात जरा सा देखना, मैं कहानी किसका किसका बता दिया जो फिर से आपको बोलना होगा विद्यार्थी जी। बोलना सभी बच्चे। 0 रहे तो 1 रहे तो 5 रहने पर और 6 रहने पर 6 को जिस सम संख्या से गुना करेंगे उसका इकाई अंक वही होगा कि वही सम संख्या। सम संख्या जो विद्यार्थी जी घेरे में रहता है, सम संख्या किसे कहा जाता है? जो 2 से कट जाए। जो कैसे कट जाए? 2 से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। अब सुनेंगे तो यहां से भाई साहब, अब अगली बात जरा सा सुनेंगे और अच्छी बात मैं सिखा रहा हूं विद्यार्थी जी। एक तरफ मैं लिखता हूं विद्यार्थी जी सम संख्या और एक तरफ लिखता हूं विद्यार्थी जी विषम संख्या, और ये सम और विषम पावर में हम दर्शा रहे हैं भाई साहब। तो जरा सा देखेंगे और सुनेंगे विद्यार्थी जी। एक जालिम का नाम लिया मैं 4। एक जालिम का नाम क्या लिया? 4। पावरवा कैसा संख्या? सम संख्या। तो बोलो 4 के पावर 2। अरे सम कहां से शुरू? तो समझकर बोलना है बाबू। 4 चौका 16, 16 का इकाई अंक 6। बोलना है तुमको भाई साहब। 4 का पावर 4 कहेंगे सर याद नहीं है। चलो आज तो प्रैक्टिकल ही कर रहा है हम लोगों को। 4 का पावर 4 मतलब 4 को कितनी बार गुना? तो 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 आता क्या है? जो जरा सा देखेंगे। हम कल की बोले थे 9 दूनी 18 की 8, छोतिया 18 की 8। हाँ इकाई अंक बोलना है, पूरा नहीं बोलना है। तब बोले जैसे 4 चौका 16 बोलेगा गणगत में छोड़ा देंगे। 4 चौका 6 और 6 चौका 4 और 4 चौका फिर एक कौची आया। ये 6 क्या आया? इकाई। अरे क्या आया? इकाई। जैसे कहेंगे सर 4 का पावर 6 और 4 का पावर क्या? तो ये 4 को अपनी कई बार गुना? 6 बार। तो 2 बार और गुना कर 2 2 4 2 6 बार हुआ। फिर से बोलना है, थोड़ा सा तेजी करिएगा। 4 चौका 6। हाँ 16 नहीं बोलना, 4 चौका 6। आइएगा भाई साहब। फिर 6 चौका 4 और फिर 4 चौका 6 चौका 4 चौका 6। ये 6 क्या आया? इकाई अंक आया। अरे ये 6 क्या आया? तो जैसे लग रहा है, लगता बड़ा अच्छा बात सिखा रहा है। ये कौन संख्या है? 4 है। अरे क्या है? 4 है। इसका पावर क्या है? सम संख्या है। इकाई अंक क्या ठोक रहा है? सही है। अब अगली बात सुनेंगे। ये नहीं ना फिकार है सर। देखिए फिर 4 5 तक छोड़ दल के यदि जो 4 के पावर 72 आता तो सर खाली देखना है पावर सम है कि सम संख्या विषम संख्या पूरा संख्या से पकड़ाता कि अंतिम संख्या से। अंतिम संख्या यदि जो 2 से कट गया तो पक्का सम होगा, नहीं तो अंतिम संख्या पर क्या आ जाए? 0।
अंतिम संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो पक्का वो 2 से कटेगा। विषम संख्या इस सबके अलावे, अरे सबके अलावे यानी जो 2 से नहीं कटे उसे क्या, कौन सी संख्या? अब इसके पर चलो भाई साहब, 4 का पावर 1 विषम संख्या है कि नहीं? यस सर। तो 4 का पावर 1 तक है, तो 4 का पावर विषम संख्या लिया तो रिजल्ट क्या है? 4। अब 4 का पावर 2 लेके 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 मतलब नहीं हमें याद है, तो 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौका। हाँ, अच्छा बच्चा का यही पहचाना इकाई अंक तक। इन्हीं की सभ्य में विद्यार्थी जी लाभ हानि बना रहा है, 6 चौका 4 लिखेगा तो घर का दबे टूट जाएगा, आंसर नहीं आएगा भाई साहब, वहां पूरा डिटेल्स करना पड़ेगा विद्यार्थी जी। ई विधि जो 4 चौका 16 नहीं बोल के 6 बोलना है, कौन चैप्टर में? इकाइयां। दूसर चैप्टर में नहीं भाई साहब, दूसर चैप्टर तो अक्षर खाने हो जाएगा विद्यार्थी। तो बोलेंगे 4 चौका 6, अब फिर 6 चौका 4, दिक्कत है तो बोलेंगे इकाई अंक क्या है? 4 की 4 ही आया। 4 के पावर 5 मतलब 4 को कितनी बार? 3, 4, 5 करा गुना, जल्दी जल्दी। 4 गुने 4 तो 6 गुने 4 तो 4 गुने 4 तो 6 गुने 4 तो बोल सकता है दोस्त एक कहानी फिर से तुम्हें मैं निकाल दिया, जितना मैं कहानी बोला फिर से बोलना होगा। 0 रहे तो 1 रहे तो 5 रहने पर 6 रहने पर 6 को जिस सम संख्या से गुना करेंगे तो वही सम संख्या रह जाएगा, और 6 को जिस सम संख्या से गुना करेंगे तो। अब यहाँ से अगला पॉइंट बोलेंगे 4 का पावर जब सम संख्या दिखे तो, अच्छा ठीक है, 4 के पावर जब सम संख्या दिखे तो साथ में है। हाँ यही बोलना, इन्हीं की हम ऐसे 4 के पावर सम संख्या दिखे तो हेरा पर ठोका ली तो 6, हेरा पर ठोकते तो 1 खाइएगा। तो 4 के पावर सम संख्या दिखे तो इकाई अंक कितना? 6। और 4 के पावर विषम संख्या दिखे तो इकाई अंक कितना? 6 तरह का नोट बताए बेटा। अरे कई तरह का नोट बताए, एक बार फिर से बोलो। 0 रहे तो 1 रहे तो 5 रहे तो 6 रहे तो 6 को जिस सम संख्या से गुना करेंगे तो वही सम संख्या, छो नहीं ना, वही सम संख्या बोले। अब 4 के पावर सम संख्या तो 6, और 4 के पावर सम संख्या तो 4 के पावर विषम संख्या तो। ऐसी तो रट रहा है विद्यार्थी जी की इकाई अंक समझ रहा है, सब इकाई अंक के बारे में ना। अब अगली नोट समझिएगा विद्यार्थी जी, सिर्फ और सिर्फ तुम समझो पहले बात से। अच्छा मिटा देती तो दिमाग से मिटा जाओ तो, झूठ मत बोलना बेटा। अभी कहेंगे पहली बार है तो मीठी रहा होगा सर, जब प्रकट होगा तो आ जाएगा। चलिए आइए सुनेंगे बाबू मैं क्या सिखा रहा हूं। इजालिम को चिंता है के? नो है ना, फिर वही कहा 9 का पावर 1, 9 का पावर 2, 9 का पावर 3, 9 का पावर 4, 9 का पावर 5, 9 का पावर 6। एक बात मैं कहता हूं, समझने के लिए एग्जाम्पल 2-4 को काफी होता है, और नहीं समझने के लिए तो 100 को कम पड़ जाएगा। की गलती कह रहे हैं? यदि जो नहीं समझेंगे भाई साहब तो 200 एग्जाम्पल हम करवा दें तो नहीं समझ पाइएगा, और समझने के लिए 2 एग्जाम्पल काफी हो सकता है। तो इतना दिया समझने के लिए। बोलेंगे इधर वाला पावरवा कैसी संख्या? चिन्ह नहीं विषम है जो। इधर वाला कि सम संख्या लिखे कि सम पावर लिखे? सम पावर के रूप में है भाई साहब। तो बोलो 9 का पावर 1 तक कितना? 9 का पावर 3 हमारा याद है, लेकिन तू कहेगा ना रे ये ऐसे गड़बड़ाई था, ऐसे करो। बोलेंगे 9 नमा 1, 81 तक गड़बड़। 81 जितना देर में बोलेगा उतना देर में 1 लिख के अगला से गुना कर देगा। फिर 1 नमा, रिजल्ट क्या? 9 आया। 9 के पावर 5 रियल में हमरो नहीं याद है, तो 9 के पावर 5 तो 2 बार और गुना करेंगे विद्यार्थी जी। तो बोलो इस 1 को 9 से गुना किए तो क्या है? फिर 9 नमा 1 नमा, क्या यही 9 आया छोटू? तो फिर से बोलना संख्या कौन दिखे? 9, और उसका पावर कैसी संख्या हो? तो इकाई अंक क्या आएगा? अब इधर आओ, 9 नमा
81 की 1। चलिए 9 के पावर 4, तो 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, तो बोलेंगे 9 नमा 1, अरे 9 नमा 1 नमा, और फिर 9 नमा 1। आया कि नहीं आया? ये एक क्या आया? आंसर आया कि इकाई अंक आया। जैसे 9 का पावर 6 मतलब 9 को 6 बार जब गुना करेंगे, 9 को जब हम 6 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? बोलेंगे जैसे से 9 नमा 1, 9 नमा 1, 1 नमा, ये बोले में नहीं दोसर नहीं लग रहा नहीं, 1 नमा 9, फिर 9 नमा 1, 1 नमा, फिर 9 नमा 81 का इकाई अंक आया। तो 6 7 पॉइंट बोले, सातों को फिर से बोलिए तो 0 रहने पर 1 रहने पर 5 रहने पर 6 रहने पर। फिर से बोलेंगे 6 को जब हम सम संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या आएगा कि जिससे गुना करेंगे वही आएगा, जिससे गुना करेंगे वही आएगा। आगे बोलिएगा भाई साहब, 4 का पावर सम संख्या तक छो की 4, छो ना, और 4 के पावर विषम संख्या तो 9 के पावर विषम तक है, और 9 के पावर सम तक है। 7 पॉइंट तो सीखा विद्यार्थी जी। 8वां सीखो भाई, 8वां सीखिएगा विद्यार्थी। हम लोग 7वां 8वां में पढ़ते थे विद्यार्थी, तो डेली सप्ताह में वो योजना बनाते थे। अच्छा कल से पढ़ लो, झूठ मत, ऐसा योजना बना रहा था ऐसे, आज नहीं कल से पक्का पढ़ो, दो देते रहे, फिर कल से पक्का मैच बनी हो, कल से दम पक्का, रात भर बोला लीजिए, बोलो कल से पक्का। कहीं नहीं पक्का होता था, झूठ मत बोलना, कहीं पक्का होता था। देखिएगा सफल और असफल में अंतर क्या है सर? कुछ हमारे विद्यार्थी जी क्या होते हैं सर जी, किताब को मन से पढ़ते हैं। किसको मन से पढ़ते हैं? अब कुछ विद्यार्थी जानते क्या होता है, जब 10वां के एग्जाम पढ़े वाला है तो खोजेगा कि पढ़ा ली जरा सही थे मॉडल पेपर से। ये बात क्या सही है? अब क्या पढ़ा हुआ से ज्यादा मॉडल पेपर में है? पढ़ा हुआ से ज्यादा मॉडल पेपर में होता है साहब। तो जो पढ़ाया गया है और जिस अध्याय का एग्जाम है, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है, उस किताब के बारे में किताब से पढ़ें जो अच्छा है साहब, कि मॉडल पेपर पढ़ें जो अच्छा है। हम वही सांत्वना में आ जाते हैं। शुरू में तो 10वां में गलो खुले विद्यार्थी जी लाल पियर हरियर ब्लू सब कलम से लिखल हो, हाँ झूठ मत बोलना भाई, ये होता कि नहीं होता? सब कलम ले आया विद्यार्थी जी, जब कुछ दिन बीतलो तो स्थिर हो, जब सेंटअप उंटअप के दिन हम पढ़वे न के लिए है, तो अब का पढ़वे, अब लाओ कौन पेपर, नहीं तो फलना सर के गेस पेपर, यही ना होता है भाई साहब। तो किसी भी अध्याय को विद्यार्थी जी आप मन से पढ़िए, है ना, तो सफल होंगे। असफल की पहचान है कौन पेपर? मॉडल पेपर। अभी मैं कहता हूँ आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो, 7 क्लास या एनसीईआरटी का बुक ले लो। कहां से? 7 क्लास से। मैथ हो कि जीके हो कि कौची हो, मेरा बात मानना भाई साहब, आपको कहीं दिक्कत नहीं। जीके में तो दम नहीं दिक्कत हो। जीके यदि 7वां से 12वां तक जो पढ़ लिया, एनसीईआरटी का बुक, 7वां से 12वां तक बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का बुक, वो बीपीएससी कवाड़ देगा बिन पढ़ने। बीपीएससी की बात हम कर रहे हैं, कारण बीपीएससी वाला जो पढ़ाता है ना, वो एनसीईआरटी धैल उतरवा देता है। कारण तो शुरू में बच्चा में फेयर करता था, कितना अच्छा से सजा के लिखता था। अरे हाँ ना, बीपीएससी भी वही है। अरे राइटिंग है तो मेन है भाई साहब, है ना, तो किस पर फोकस? सफल कुछ चीज करके बनाओ, जरूर ध्यान देंगे विद्यार्थी। अगला टाइप पर चलिए, अगला मीटर देखिए। अभी कितना घंटा पढ़ते हो जो बताओ? एक बताओ, मैं कहता हूं सर, कोई 18 घंटा पढ़ लेगा तो ये जरूरी नहीं कि आज के समय में उसको जॉब लग सकता है।
कोई 6 घंटा पढ़े और दोसर दिमाग से पढ़े तो समझिए कि बैलेंस है। दिखाती पढ़ाई से आज जॉब नहीं हो रहा है कि बगल वाला रूम वाला दिन भर पढ़ते रहे, हम किताब खोल लियो। एक मेरा पार्टनर था भाई साहब, दिन भर गेट लगाया रहता था, लेकिन कोई गेट यदि जो खटखटाया ना तो पक्का दम किताब ले ले, जबकि आदमी का तो चेहरा पता चल जाता भाई साहब कि तू सुतल नहीं की कर रही। और इतना बोल भी देता था झूठ भाई साहब, बड़ी पढ़ते पढ़ते दिमाग अगली संख्या बड़ी अच्छी बता रहा हूं जाती, कोई प्रेशर आपके दिमाग के ऊपर भी नहीं है ना। चलिए हंसते खिलाते आपको सिखाते हैं। इस जालिम का नाम क्या है? 5 है कि एस है? एस है, 5 है। अरे हम लोग संख्या पढ़ रहे थे, कौन है? 5। आइएगा, इसको विद्यार्थी जी किसी सम संख्या से गुना करो। 5 को किसी भी सम संख्या से आप गुना कर दो, करके देखो। 5 दूनी 10 का इकाई अंक, 5 गुने 4 तो 5 चौका 20 का इकाई अंक, 5 गुने 6 तो 30 और 30 का इकाई अंक। तो बता ही तो दिए कि 5 को जब सम से गुना किया जाएगा तो इकाई अंक। अब कहेंगे विषम से कर दो, तब 5 एकम 5 दिया 15 तक है, अब 5 पचे 25 तक है, 5 सते 35 तक है। तो फिर से बोलो, 5 को सम से गुना करेंगे तो इकाई अंक, अब 5 को विषम से गुना करेंगे तो याद रहेगा सर कितना पॉइंट बना? 8 हो, 9 पॉइंट हो। बोलेंगे भाई साहब, 0 दिखे तो 1 दिखे तो और 5 दिखे तो 6 दिखे तो 6 को जिस सम संख्या से गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक वही सम संख्या। 4 के पावर सम संख्या तक 6 की 4 6, और 4 के पावर विषम संख्या तो 9 के पावर विषम संख्या तक 9, और 9 के पावर सम संख्या तक 1। 5 को जब सम से गुना करेंगे तो, अब 5 के जब विषम से गुना करेंगे तो क्या कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब लिखना चालू करिए भैया, लिखना चालू करिए भाई साहब।